नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि कल पप्पू यादव ने महिलाओं को लेकर, राजनीति में महिलाओं को लेकर उन पर अभद्र टिप्पणी की थी और आज कहा है कि महिला आयोग ने जो उस पर नोटिस जारी किया था उसे उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब हाथी बाजार में चलता है तो कुत्ते हजार भौंकते हैं। तो आखिर ये जो पप्पू यादव का तंज है ये किस पर है और वो क्या कहना चाहते हैं? क्या वो महिला आयोग की नोटिस को खारिज कर रहे हैं? क्या वो ये मान रहे हैं कि जो भी उन्होंने कहा है वो सब कुछ सही है? तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, पप्पू यादव की बात करें, कल तो विवादित बयान दिया और आज कह रहे उसे खारिज कर दिया और कह रहे कूड़ेदान में फेंक दिया। बिल्कुल, देखिए, और तो और पप्पू यादव ने अभद्र टिप्पणी भी महिला आयोग पे की है। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि महिलाओं की जो तुलना है गधे से कर डाली है। दरअसल वो कह रहे हैं कि अगर ऊँट बैठता भी है तो वो ऊंचा गधे से लगता है। तो क्या आप महिलाओं के लिए अपमान शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं और आगे भी ऐसे करते रहेंगे? क्योंकि देखिए, आप एक तरफ नीट छात्रा मामले में कहते हैं कि हम महिलाओं के सम्मान के लिए उतर रहे हैं और नीट छात्रा मामले में हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और आप न्याय के लिए सड़क पर उतरते हैं। दूसरी तरफ आप गधे से तुलना महिला आयोग की कर देते हैं। तो आपका ये दरअसल समझ में नहीं आता है कि आप महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं या फिर महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि पप्पू यादव लगातार जब ऐसे बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को ये समझदारी होनी चाहिए कि महिला, चाहे वो महिला आयोग की हो, महिला चाहे वो नीट छात्रा मामले में उसके परिवार की हो, महिला महिला है और आपको उसका सम्मान करना चाहिए। आपको ये नहीं है कि आप अपनी राजनीति के चक्कर में नीट छात्रा मामले में परिवार वालों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी राजनीति के चक्कर में महिला आयोग के पद पर जो महिला बैठी है उसका अपमान कर रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से गलत है और आगे आने वाले समय में पप्पू यादव की गिरफ्तारी तक हो सकती है अगर सम्राट तक ये बयान पहुंचा, क्योंकि सम्राट इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने देखा था कि पप्पू यादव किस तरीके से अपना बीमारी दिखाते हुए नजर आए थे। जब उनकी गिरफ्तारी हुई, बेऊर जेल के अंदर वो रहे, हालांकि उस मामले में उनको बेल जरूर मिल गई थी, लेकिन अब जब वो महिलाओं के अपमान की बात कह रहे हैं, उन्होंने तो इतना कह दिया कि कैसे नेताओं के पास वो जब जाती हैं तभी उन्हें सम्मान मिलता है। हालांकि उनके कहने का मतलब कुछ और था जो कैमरे के सामने हम नहीं बता सकते हैं। अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है और बहुत ही गंदी बात उन्होंने की, जो कहीं ना कहीं अगर सम्राट के निगरानी में आएगी तो बड़ा एक्शन होना तय माना जा रहा है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, गिरफ्तारी होगी या नहीं ये भी वक्त बता पाएगा। क्योंकि अभी जब वो कह रहे हैं कि हमने नोटिस को कूड़ेदान में फेंक दिया है तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की अब तबीयत भी खराब होती हुई नजर आएगी। आप देखिएगा, क्योंकि पप्पू यादव अगर किसी मामले में फंसते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर पप्पू यादव कहते हैं जी हमारी तबीयत खराब है, हमें बेल दे दीजिए। तो पप्पू यादव ऐसे बयान ही क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए, पप्पू यादव का कहीं ना कहीं जो आप बैकग्राउंड समझेंगे, उनका बैकग्राउंड इस तरीके का है कि वो एक तरफ अपनी राजनीति के लिए लोगों की मदद भी करते हैं, तो अपनी राजनीति के लिए दो लोगों को दरकिनार करते हुए भी नजर आते हैं। और इसलिए मैंने ये कहा कि अगर आप नीट छात्रा मामले में महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं कि उस महिला को और उस छात्रा को न्याय मिलना चाहिए और उस महिला को, जो उनके परिवार की महिला है, उसकी माँ है, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसका अपमान नहीं होना चाहिए, तो महिला आयोग के पद पर बैठी महिला भी एक महिला ही है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने महिला आयोग को ये भी चुनौती दी है। जब उनसे ये पूछा गया कि ये नोटिस आप तो कह रहे कूड़ेदान में फेंक दिया, क्या आप जवाब नहीं देंगे? तो इनसे 3 दिन के अंदर जवाब तो मांगा गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक स्पीकर साहब हमसे नहीं कहेंगे हम नहीं मानते इन सबको। बिल्कुल, देखिए, पप्पू यादव कहीं ना कहीं वो दबंगई दिखा रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव की सरकार में हुआ करती थी। पप्पू यादव वो दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं अभी विधानसभा चुनाव के अंदर हमने कांग्रेस की देखी है कि इस तरीके से वो दबंगई दिखाने की कोशिश करती आई। उसके उम्मीदवार दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दबंगई काम नहीं आ पाई क्योंकि एनडीए को ही जनता ने चुना है। आपने देखा कि किस तरीके से आरजेडी में भाई वीरेंद्र ने दबंगई दिखाई, पुलिस वाले को जलाने की धमकी दी। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने भी खूब हंगामा काटा विधानसभा चुनाव के दौरान। हालांकि पप्पू यादव को इज्जत कांग्रेस नहीं देती है जो पप्पू यादव चाहते हैं, इसलिए पप्पू यादव थोड़ा बौखला जाते हैं। खैर, वो पप्पू यादव का अलग से मैटर है, लेकिन अगर इस महिला सम्मान के मैटर की बात करें तो महिला सम्मान के मुद्दे पर पप्पू यादव बुरी तरीके से घिर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने 3 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया तो आपको एक और नोटिस आएगा और अगर उस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो पुलिस आपके घर पर भी आ सकती है और आप पर कहीं ना कहीं कड़ा संज्ञान लिया जा सकता है। क्योंकि जिस शब्दों के चयन का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, जिस शब्दों को आप चुनते हैं, आपको सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन सर, पप्पू यादव के इस बयान के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और ये बयान उन्होंने राजनीति में रहने वाली महिलाओं के लिए कहा है। देखिए, अगर हम अपने दर्शकों को देखिए पूरी सही जानकारी देते हैं
क्योंकि जो एक एक बात हमने कही है वो कहीं ना कहीं 16 आने सच है। तो पप्पू यादव की जो बातें हैं, थोड़ा बहुत हम पप्पू यादव की बातें सुना भी देते हैं अपने दर्शकों को, ताकि समझ में आए कि जो हम कह रहे हैं वो 100 आने सच है, और पप्पू यादव किस तरीके से आगोश में आकर, आवेश में आकर, आक्रोश में आकर ऐसे शब्दों का चयन कर देते हैं कि वो बुरे फंस सकते हैं। पप्पू यादव को सुनवाते हैं। 1% बाबा को छोड़कर सब के सब शोषण करते हैं महिलाओं के। जिनका नाम ले रहे हैं ये लोग बड़ा बलात्कारी है, इनको सजा हुआ है। 755 नेताओं पर यौन शोषण का आरोप है। मैं नहीं कह रहा हूं, 755 और 155 पर 4 सीट है। गौतम शिल्पी कांड भूल गए, गौतम शिल्पी कांड भूल गए, गौतम शिल्पी कांड भूल गए। सहरसा का एप्स्टीन फाइल भूल गए, मुजफ्फरपुर का वो बालिका गिरी भूल गए। सारी बच्चियों को पटना में पहुंचाया जाता था। मुजफ्फरपुर का बालिका गिरी, पूरा भारत दागदार। नेताओं की बात करो राजनीति में तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? क्षमा करिएगा, मैंने अपने बारे में, अपने संदर्भ के बारे में कुछ नहीं कही। जो दिख रहा है, जो सीडीआर में है कि नेता लोग यौन शोषण में इन्वॉल्व है, जो मणिपुर, अंकिता, पहलवान, सेंगर, चिन्मयानंद, येद्रप्पा, महाराष्ट्र, गुजरात, और जो मधुकर तेरी बोल रही है किसका शोषण हुआ, क्यों हुआ, जाइए ना उनको फांसी दीजिए। मैं तथ्य पर कहा कि हमारी मां बेटियों के साथ ये पॉलिटिशियन शोषण करता है, और ये महिला बिल की बात करता है। गांव की महिलाओं की बात नहीं करेगा, गरीब महिलाओं की बात नहीं करेगा। इसीलिए धन्यवाद महिला आयोग के चेयरमैन जी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने पॉलिटिशियन के बारे में कहा, और जो सीडीआर में है मैंने उस संदर्भ में ये बात कही है। तो वहीं से जो पप्पू यादव ने कहा है, जब उनको जेल हुई थी, इससे पहले तो कांग्रेस सामने आई थी और खुलकर कहा था कि पप्पू यादव की रिहाई होनी चाहिए, गलत मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो क्या आज जो पप्पू यादव ने करा, इसमें कोई प्रतिक्रिया आई है कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस की ओर से अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि महिला सम्मान के मुद्दे पर वैसे ही विपक्षी पार्टी घिरती नजर आ रही है। आपने देखा कि सम्राट चौधरी ने महिला सम्मान, महिला आरक्षण बिल को लेकर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और महिला सम्मान का मुद्दा अगर आपको उठाना है तो आपको महिलाओं के लिए शब्दों का चयन अच्छे तरीके से करना चाहिए, जो पप्पू यादव करते नहीं। और पप्पू यादव कई मामलों में घिरते हैं तो कांग्रेस कभी किनारा कर लेती है, तो कांग्रेस कभी पप्पू यादव का समर्थन देते आती है, क्योंकि पप्पू यादव को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस की सिर्फ ये चिंता रही है कि पप्पू यादव से कांग्रेस को कितने वोट हासिल हो सकते हैं। बस ये चिंता कांग्रेस को खाती है, और पप्पू यादव की चिंता किसी को नहीं है। पप्पू यादव की चिंता सिर्फ उनको खुद की है, क्योंकि पप्पू यादव अगर जेल में सड़ेंगे तब भी कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पप्पू यादव पे ऐसे मामले दर्ज हैं जिस मामले में गंभीर धाराएं हैं, और आगे आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी से लेकर उनको सजा का ऐलान हो सकता है अगर इन मामले में। क्योंकि देखिए ना, 20 से 25 साल पुराना मामला पिछले दिनों सामने आया था, जब रन कार्यालय बना लिया गया। तो अभी मामला ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो गया है, आपको जमानत मिली है, आप जमानत पर हैं, और ऐसे कई मामले आपके ऊपर चल रहे हैं। और तो और जो पप्पू यादव को हमने सुनवाया अपने दर्शकों को, उसमें कितने आवेश में वो बोल रहे हैं, और जैसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद वो भाषा हमारे दर्शकों को गलत लग सकती है, क्योंकि दर्शक ही ये तय करेंगे। वही आम जनता है, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, वही तय करती है कि आखिर किसको सांसद बनाना है, किसको विधायक बनाना है। लेकिन हमारा काम सवाल पूछने का है, तो सवाल हम पूछते हैं, और पप्पू यादव से भी सवाल पूछते हैं कि पप्पू यादव आखिर कैसे महिलाओं में डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, कि महिला आयोग की जो महिला है वो कहीं ना कहीं खराब है, लेकिन नीट छात्रा मामले में जो उनके परिवार की महिला है उनका सम्मान करके उनको हक दिलवाने का काम हमारा है। तो आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? महिला महिला है, महिलाओं का सम्मान करना है तो आपको हर एक महिला का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे फिर वो द्रौपदी मुर्मू हो, या फिर नीट छात्रा मामले में उसके परिवार की सदस्य हो, या फिर महिला आयोग की जिन्होंने आपको नोटिस दिया है। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव बुरे तो फंसेंगे ही, लेकिन सवाल एक बार फिर से कांग्रेस से ही पूछा जाएगा कि कांग्रेस जिस पप्पू यादव को एकदम करीबी रख रही है, जो प्रियंका गांधी वाड्रा
सदन के अंदर ये कहती हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं और महिला आरक्षण बिल सम्मान के लिए नहीं, राजनीति के लिए था, तो अब पप्पू यादव क्या कर रहे हैं? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा पप्पू यादव से सवाल पूछेंगी? क्या राहुल गांधी पप्पू यादव से सवाल पूछेंगे कि आप महिला पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? शायद वो सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव से कितने वोट उन्हें हासिल होते हैं, बस ये सवाल कांग्रेस जरूर कर सकती है। लेकिन पप्पू यादव को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस उनको तवज्जो बिल्कुल नहीं देती। आगे आने वाले समय में कांग्रेस मदद भी नहीं करेगी, क्योंकि चौखट पर जब वो दिल्ली में गए थे तब भी उन्हें बाहर खड़ा कर दिया गया था कि आपका तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं सोच समझ के आपको करना होगा। ठीक बात है कि आप लोगों के लिए लड़िए, अगर आप विपक्षी पार्टी में हैं तो सवाल भी पूछिए, लेकिन आप ना कहीं एक महिला को अच्छा या दूसरे महिला को बुरा नहीं बना सकते। और अगर आपको बताना भी है तो शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि किसी महिला की गरिमा को ठेस ना पहुंचे। आपको कहीं ना कहीं मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप ही जिस कांग्रेस का नाम बार बार जपते हैं, उसी कांग्रेस में सोनिया गांधी भी महिला हैं, उसी कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा भी महिला हैं जो कि उच्च पद पर हैं कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस के अंदर की अगर बात करें तो कांग्रेस बार बार ये शिगुफा लाती है कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, तो पप्पू यादव का महिलाओं का सम्मान कहाँ गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों का जवाब पप्पू यादव नहीं देंगे। पप्पू यादव ने शिल्पी हत्याकांड का जिक्र किया, पप्पू यादव कई कांड का जिक्र बिहार में करते हुए नजर आए, लेकिन पप्पू यादव को ये समझ में आना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से कांग्रेस के कभी गुण भी गाया करते थे और उसी कांग्रेस के साथ आप भी इस वक्त मौजूद हैं। तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि जिस गुंडई पे कभी कभार लालू प्रसाद यादव उतरे आते थे, सीएम के रहते किस तरीके से शहाबुद्दीन को चाय पिलाई जाती थी, क्या आप वही दबंगई एक बार से फिर से बिहार में लाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए कांग्रेस और आरजेडी वही कर रही है। आरजेडी ओसामा का साथ दे रही है, ठीक बात है, ओसामा को जनता ने चुना, वो एमएलए है, लेकिन एमएलए होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे, मारधाड़ करेंगे, सिवान में पत्थरबाजी तक हो जाएगी। पप्पू यादव की बात करें तो पप्पू यादव बड़े नेता हैं, तो बड़े नेता का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं के लिए आप कुछ भी बोल देंगे और महिलाओं का अपमान कर देंगे। तो आप नेता हैं तो नेता की गरिमा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी होती है और नेता को सर आंखों पर बिठाती है जनता और नीचे जमीन पर भी खदेड़ने का काम आम जनता ही करती है। तो पप्पू यादव को थोड़ा समझना होगा। खैर वो कितना समझते हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा और तगड़ा एक्शन होता है या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर पप्पू यादव एक बार फिर मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। महिला सम्मान को लेकर दिया गया उनका बयान अब कहीं ना कहीं विवादित हो चुका है, जिस पर अभी भी पप्पू यादव ने ये खुलकर कहा है कि उन्होंने महिला आयोग के नोटिस को कूड़ेदान में फेंक दिया है और ये अब इन नोटिस को नहीं मानते हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।